खाना खाने में कौन सा ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए, इसके ऊपर हमने बहुत बात की है और मैंने भी कंटेंट बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डाला हुआ है। चैनल पे जाके आप देख सकते हैं कि कुकिंग ऑयल आपके लिए कौन सा बेहतरीन है। सरसों के तेल के ऊपर बहुत क्वेश्चन किए जाते हैं। सरसों का तेल घरों में इस्तेमाल बहुत होता है। मैंने देखा है कि लोगों ने कंटेनर्स के कंटेनर रखे हुए हैं और सरसों के तेल में खाना पकता है। शुगर के मर्ज़ के लिए या आपके जिस्म में कोई भी इन्फ्लेमेशन चल रही है तो सरसों का तेल आपके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। आज इस टॉपिक के ऊपर वीडियो है कि शुगर के मर्ज़ के लिए, क्योंकि शुगर के मर्ज़ से आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन चल रही है। अब अगर आप अपनी डाइट में वो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे कि जो इन्फ्लेमेशन कम करती हैं या इन्फ्लेमेशन बढ़ाती हैं, तो फिर ये आपके लिए समझना आसान हो जाएगा कि सरसों का तेल आपको यूज़ करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो कितना, और अगर नहीं करना चाहिए तो उसकी क्या वजह है। सरसों आपने देखा होगा, एक पीली सरसों होती है और एक ब्राउन सी सरसों होती है। पीली सरसों जो होती है, इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा कड़वा कम होता है, पंजेंट कम होता है। पीली सरसों से मस्टर्ड पेस्ट बनाया जाता है। मस्टर्ड पेस्ट आपने देखा होगा मार्केट में मिलता है। ये मुख्तलिफ ड्रेसिंग्स में और बारबेक्यू खानों में और उसमें इस्तेमाल होता है फ्लेवर के लिए, और इसकी स्मेल थोड़ी लाइट होती है। जो दूसरा होता है ब्लैक, उसकी स्मेल स्ट्रॉन्ग होती है, उसका टेस्ट भी स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन अफादियत दोनों की सेम होती है। जो काली वाली सरसों होती है उसको कोल्ड प्रेस, यानी कि इसके बीजों को प्रेस करके जो ऑयल निकाला जाता है उसको हम उर्दू ज़बान में सरसों का तेल कहते हैं। और ये सरसों का तेल जो है ये ओमेगा 3 का सोर्स भी है। इसके अंदर अल्फ़ा लिनोलेनिक एसिड भी मौजूद होता है, और ये वो फ्री फैटी एसिड्स होते हैं कि जो सही तरीके से इस्तेमाल किए जाएँ, सही क्वांटिटी में इस्तेमाल किए जाएँ तो फ़ायदा देंगे, अदरवाइज़ आपको नुकसान दे सकते हैं। यूरोप में, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, इन तमाम ममालिक में खाने के लिए सरसों का तेल बैन है। वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती जिसको आप इस्तेमाल करें अपने कुकिंग में। कुकिंग में सरसों का तेल रिफाइंड फॉर्म, यानी एक होता ना कोल्हू से निकला हुआ तेल, उसको भी फिर 2-3 स्टेप में साफ़ किया जाता है, खाने के काबिल बनाया, ताकि उसमें किसी किस्म का कोई इम्प्योरिटी, कोई इंसेक्ट, कोई और सीड ना पिस जाए। वो तमाम चीज़ें साफ़ करके फिर वो पाकिस्तान में, इंडिया, बांग्लादेश में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो बतानी है कि बॉडी में इसके ऊपर जो स्टडीज़ हुई हैं ना सरसों के तेल के ऊपर, एक तो ये कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करता है। अच्छा, दूसरे ये कि बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकता है, आंतों में और जिस्म में जहाँ हुई हुई है, मैदे में, ये उसको रोकता है। लेकिन खाने का तरीका आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि सरसों के तेल का स्मोक पॉइंट क्या है। स्मोक पॉइंट ये होता है कि जब ये धुआं उठता है ना, जब ऑयल पकता है, उसको कहते हैं स्मोक पॉइंट। तो इसका 190 से 200 या 210 तक इसका स्मोक पॉइंट होता है। तो आपने इसको इस्तेमाल करने का तरीका है वो भी बताऊंगी आपको इंशाल्लाह। लेकिन आपने इसको, इसके फ़ायदे पहले आप सुन लें, फिर आपको इसके नुकसान भी बताती हूँ। फ़ायदे हो गए कि इन्फ्लेमेशन भी कम करेगा, आपको जिस्म में आपकी डायबिटीज़ में भी आपको हेल्प करेगा, बुरी चिकनाई नहीं है। लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, क्वांटिटी ज़्यादा डेली इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा लंबे के अरसे के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो फिर ये आपके दिल के लिए नुकसानदेह, दिल की शरियानों में जमना शुरू हो जाएगा। और हाई हीट पर जब आप इसको बड़े बड़े कड़ाहों में देर तक पकाएंगे हाई हीट पर, तो इसके अंदर ये जो फ्री फैटी एसिड है ना ओमेगा, ये टूट फूट जाएंगे, ये टूट कर फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे जो कि नुकसानदेह हैं। ये इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं। तो आपने इसको इस्तेमाल अगर करना चाहते हैं तो हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 बार, और इसको हमेशा आपने हल्की आंच पर तड़के की शक्ल में, जिस तरह हम दाल पे तड़का बनाते हैं ना, थोड़ी क्वांटिटी, और इसी तरह सब्ज़ी के ऊपर भी तड़का डल सकता है। इसी तरह गोश्त, मीट आप बनाएं उस पर भी तड़का डाला जा सकता है। या स्टर फ्राई, यानी शैलो फ्राई करें, बहुत ज़्यादा घी में, बड़ी ऊंची हाई हीट पर, बॉइलिंग हीट पर इसको मत पकाएं। इतनी क्वांटिटी लें जो एक ही दफ़ा डल जाए और उसी वक्त यूज़ हो जाए। उसको स्टोर ना करके रखें। दूसरा ये कि उसको किसी डार्क कंटेनर में रखें, क्योंकि ये लाइट से और हीट से ख़राब भी होता है। और इतनी क्वांटिटी मंगवाएं, थोड़ी क्वांटिटी जो आपकी
15 दिन महीना चल जाए, उसके बाद आप फिर नया फ्रेश ख़रीद लें। लोगों ने कंटेनर्स के कंटेनर मंगा के रखे हुए हैं और पूरा पूरा ख़ानदान इस्तेमाल करता है, जो नहायत ही गलत है। आप इसको बाकी दुनिया में स्किन की प्रोडक्ट्स में, सीरम्स में, बालों के लिए सरसों का तेल इस्तेमाल किया जाता है। सर्दी के बुरे असरात से बचने के लिए सरसों का तेल थोड़ा सा बच्चों के नाक में लगा दिया जाता है। ये जो नाफ होती है बेली बटन, उसमें आप लगा दें तो उसके बहुत फ़ायदे हैं। तो आपने क्वांटिटी कम, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 बड़े चम्मच, अगर दाल पक रही है 2-3 लोगों 4 लोगों के लिए, इसी तरह सब्ज़ी पे बना के डाल सकते हैं। खाना आप पानी में बना लें, गोश्त आप पानी में बना लें और जब पक जाए तो ऊपर तड़का लगा दें उसका, बजाय ये कि आप उसको हाई हीट पे पकाएं, ताकि आपका जिगर भी इससे डैमेज हो सकता है। इरोसिक एसिड इसके अंदर मौजूद है जो जिगर पे और हार्ट की हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है। ये वो एसिड है कि जो आपके जिगर के अफ़ाल को सुस्त कर देगा, जो आपकी इनडायरेक्टली आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस मज़ीद कॉज होगी और फैटी लिवर हो सकता है। शुगर बजाय ठीक होने के, शुगर आपकी वहीं की वहीं बल्कि ख़राब होती चली जाएगी। जोड़ों का दर्द, जोड़ों की इन्फ्लेमेशन, लोग इसको जॉइंट ऑयल्स में और उसमें भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेरा ऑयल है हेल्दी जॉइंट ऑयल मोरिंगा, उसमें भी मैं थोड़ी क्वांटिटी इस्तेमाल करती हूँ, बाकी और चीज़ें होती हैं और ऑयल्स होते हैं। तो बाकी दुनिया में जहाँ बैन है वहाँ अलाउ नहीं है, लेकिन अगर आपके ममालिक में अलाउ है तो आपको उसकी अफादियत, इस्तेमाल करने का तरीका और क्वांटिटी आपको पता होनी चाहिए। हाई हीट पे आप उसको नहीं पकाएंगे और कोशिश ये करें कि तड़के की तरह इस्तेमाल करें। छोटी सी वीडियो है, सबके साथ शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कोई रेसिपी बना के दिखाऊं कि किस तरह लगाया जा सकता है मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर तड़का, तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है मुझे। वीडियो को आपने लाइक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।